बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। किसी भी संसदीय लोकतंत्र की इससे अधिक खूबसूरत तस्वीर और क्या होगी जब विपक्ष के एक कद्दावर नेता की सदन से विदाई के मौके पर सत्ता पक्ष के सबसे बड़े नेता भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद समेत 4 सदस्यों के योगदान को जिस तरह सराहा और उन्हें भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए जो कुछ कहा वह महज परंपरा का निर्वाह नहीं था, उसमें संसदीय राजनीति के उच्च मूल्यों का महत्व पढ़ा जा सकता है। दुर्योग से ऐसी तस्वीरें आजकल दुर्लभ हो गई हैं, मगर हकीकत यही है कि भारतीय लोकतंत्र के हाल तक के सफ़र में तमाम राजनीतिक रंजिशों और कटु बहसों के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में निजी स्तर पर रिश्ते गर्माहट भरे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2006 में श्रीनगर के आतंकी हमले में मृत गुजराती लोगों के शवों को उनके गृह प्रदेश पहुंचाने की घटना का जिक्र करके यही बताने की कोशिश की कि कैसे संवेदना के स्तर पर सत्ता और विपक्ष की दूरियां पट जानी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद का लंबा संसदीय अनुभव रहा है और सत्ता व विपक्ष के विभिन्न बड़े पदों की जिम्मेदारी को उन्होंने जिस गंभीरता से निभाया उसके लिए खुद संसद में उन्हें सम्मानित किया है। पर अपने विदाई भाषण में उन्होंने जिस तरह आम भारतीय मुसलमानों की सोच को ध्वनित किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। भारतीय मुसलमान हमेशा अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र करते रहे हैं और जब कभी भी सरहद पार से उनकी हिमायत में कोई कुटिल आवाज़ उठी, उसका खरा जवाब किसी अन्य समुदाय से पहले उन्होंने ही दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने उचित ही इस मौके पर नकली खैर ख्वाहों को स्मरण कराया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक आदि मुल्कों के हालात देखिए और फिर यह आकलन कीजिए कि हम क्यों खुशकिस्मत हैं। यह सही है कि भारत में भी कुछ कट्टरपंथी लोग माहौल बिगाड़ने के मौके तलाशते रहते हैं, पर भारतीय समाज का ताना बाना, उसका मिजाज ही ऐसा है कि उसमें ऐसे तत्वों की दाल नहीं गलती। फिर भी हमारे पुरखों ने 1947 में जिस भारत की कल्पना की थी उसके आदर्श को अभी हमें हासिल करना है और वह आदर्श सर्वश्रेष्ठ इंसानियत व भारतीयता की बुनियाद पर खड़ा होगा। विडंबना यह है जिस राजनीतिक वर्ग पर इसके लिए मार्ग प्रशस्त करने का सर्वाधिक जिम्मा है, वह अब सत्तावादी लक्षणों से ज़्यादा प्रेरित होने लगा है। सामाजिक विभेद में अवसर तलाशने की प्रवृत्ति राजनीतिक दलों और नेताओं के आपसी रिश्ते को भी नुकसान पहुंचाने लगी है। हमने कई राज्यों में बदले की राजनीति को प्रश्रय पाते देखा है। यह लोकतंत्र के लिए कतई सुखद नहीं है। हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पड़ोसी मुल्कों में लोकतंत्र की ज़मीन बेहद भुरभरी है और वे हमसे प्रेरणा लेकर ही खड़े होने की कोशिश करते हैं। उनमें लोकतंत्र का होना हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए देश में संसदीय लोकतंत्र की कामयाबी के वास्ते सत्ता और विपक्ष को एक दूसरे के सम्मान और अधिकारों की चिंता करनी चाहिए।
अनुभवी सांसदों के कार्यकाल इस बात की गवाही देते हैं कि आपसी संवाद और सहमति के बिंदुओं को ईमानदार तलाश में उन्हें जनता की नज़रों में सुर्ख किया है। नए सांसदों को उनसे सीखना चाहिए। धन्यवाद।